नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अभिषेक बच्चन के हालिया दिए गए उस बयान के बारे में, उस स्टेटमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार मुझे ऐसा लगा था, मेरे करियर में एक ऐसा मोड़ आया था जब मैंने ये सोचा कि अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, मैं फिल्मों में गलती से आ गया हूँ, मैं एक्टर बनने के काबिल नहीं हूँ। इसी के बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं अभिषेक बच्चन एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हालांकि वो अपना वो स्टारडम पैदा नहीं कर पाए जो कि उनके समकालीन ऋतिक रोशन को हासिल हुआ है, या उनके समकालीन और अन्य एक्टर्स हैं, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, जो स्टारडम हासिल किया है, वो तो अभिषेक बच्चन हासिल नहीं कर पाए। हालांकि उनका भी एक गोल्डन पीरियड था बीच में, 2004 से लेकर के 2008 के बीच में दौरान उनकी कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिनमें बंटी और बबली थी, धूम थी, सरकार राज थी, बल्ब मास्टर थी। ऐसी कई फिल्में उस समय उनकी आई थी। उस समय वे काफी बड़े हीरो माने जाते थे, स्टारडम भी काफी अच्छा था। लेकिन दोस्तों, अभिषेक बच्चन का एक ऐसा भी दौर था जब उनकी शुरुआती कई फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। चाहे वो तेरा जादू चल गया हो, ढाई अक्षर प्रेम के हो, शरारत हो, जैसी कई फिल्में एक के बाद उनकी लगातार बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी और उन्हें एक फ्लॉप एक्टर कहा जाने लगा था। उनकी एक्टिंग की सर्वत्र आलोचना हो रही थी। दरअसल दोस्तों, ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो फरहान अख्तर है वो एक शो को होस्ट करते हैं जिसका नाम है ओए इट्स फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, ये एक शो है जिसमें अभिषेक बच्चन को बुलाया गया था। वहां पे अभिषेक बच्चन से इस तरह का सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, इसी के बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों, फरहान अख्तर ने अभिषेक बच्चन से ये पूछा था तब कि आप फिल्मों के बारे में, अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ सवाल था। उसके जवाब में अभिषेक बच्चन ने ये जवाब दिया था कि मेरी लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद में और जिस प्रकार से मुझे नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे मेरी एक्टिंग को लेकर के, और सभी लोग मुझे ये कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि इसको एक्टिंग आती नहीं है, फिल्में छोड़ देनी चाहिए, फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, तब मैं अपने पिता अमिताभ बच्चन के पास गया था और उन्हें कहा था कि मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मैंने गलती से तो फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रख लिए, क्या मैं भूल से तो बॉलीवुड में नहीं आ गया हूँ, क्या मैं इस पैसे के लिए नहीं बना हूँ, इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना हूँ, क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती है, क्या मेरा ये जो कदम मैंने लिया है कि मैं एक्टर बनूं वो गलत तो नहीं है। इसलिए क्या मैं ये सोचता हूँ कि मुझे फिल्मों को अलविदा कह देना चाहिए और कोई दूसरा काम देखना चाहिए। ऐसा बात मैंने अमित जी को कहा था, अपने पिता को कहा था, ऐसा अभिषेक बच्चन ने खुद बताया है। इसके जवाब में दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने उनको कहा कि आपको निराश नहीं होना चाहिए और लगातार अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करते जाना चाहिए। कभी भी आपको निराशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो एक दिन सफलता भी आपके करीब जरूर आएगी। इस तरह से अमिताभ बच्चन जी ने उनको मोटिवेट किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें ऐसी कभी शिक्षा नहीं दी थी कि तुम हार मान जाओ और निराश होकर के बैठ जाओ। दोस्तों, इसके बाद में अभिषेक बच्चन के जीवन में परिवर्तन आया था और ये परिवर्तन तब आया जब मणिरत्नम सर ने फिल्म युवा के लिए उनको कास्ट किया। अभिषेक ने खुद बताया कि मणिरत्नम सर ने मुझे एक टेलीफोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ एक फिल्म के बारे में। तो मैं उनके यहाँ गया था, तो मेरे दिमाग में ये बात कही नहीं थी कि मुझे फिल्म में हीरो लिया जाएगा या मुझे कास्ट किया जाएगा। मुझे लगा था शायद मणिरत्नम सर को और कोई काम होगा या कोई पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित कोई काम होगा जिसके बारे में वे मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि वे एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है युवा और उसमें ललन सिंह का किरदार मुझे निभाना है, तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने उस फिल्म में अपनी पूरी जी जान लगा दिया था और मणिरत्नम सर ने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया था और पहली बार फिल्म युवा के लिए मेरी एक्टिंग की तारीफ हुई थी, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे और उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभिषेक बच्चन ने अपनी कई बातें बताई है इस इंटरव्यू में। और दोस्तों, आज आप जानते हैं कि आज अभिषेक बच्चन एक बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर माने जाते हैं, जो आप उनकी पिछली कई फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी अच्छी झलक देख सकते हैं, चाहे वो बिग बुल हो, चाहे 10वीं हो, चाहे बॉब विश्वास हो, या उनकी जो सीरीज है द ब्रेथ इनटू द शैडो। इसके अलावा जो उनकी जो लूडो फिल्म आई थी वहां भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग थी। इसके अलावा गुरु फिल्म में आपने देखा है कि उन्होंने कितना लाजवाब जानदार काम किया था। और भी कई फिल्मों का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जहां उन्होंने अपने अभिनय से मतलब सभी को चौंका दिया था। दोस्तों, अभिषेक बच्चन एक बहुत ही अच्छे एक्टर है। हालांकि वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिस मुकाम के वे एक्चुअली हकदार है। उनसे गलतियां हुई है, बहुत सी गलतियां हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे लगातार एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा कंटेंट, अच्छी स्टोरी सेलेक्ट कर रहे हैं और एक अलग अलग तरह की भूमिकाएं अदा कर रहे हैं और अपने किरदार से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। अब उनके पास आने वाली फिल्म घूमर है आर बाल्की की। इसके अलावा दोस्तों SSS 7 नाम से एक फिल्म है जो कि
ओता शेरफू साइज 7 की साउथ की फिल्म की हिंदी रीमेक है, तो इस फिल्म में भी जबरदस्त रोल होने वाला है। ब्रेथ इनटू द शैडोज का अगला पार्ट आने वाला है। तो कई फिल्मों में और अभिषेक बच्चन से बात की जा रही है, तो देखते हैं अभिषेक बच्चन कितना और आगे जाते हैं और कितनी अच्छी तरह से अपनी एक्टिंग से आलोचकों का मुंह बंद करते हैं। लेकिन बस परेशानी यहीं पे आती है कि वो लगातार अपनी फिल्में OTT पर रिलीज कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया शायद अभिषेक बच्चन के लिए भी कि वे अपनी फिल्मों को थिएटर्स में लेकर के आए और अपनी एक्टिंग से मतलब फिर से अपना जो स्टारडम जो उन्होंने एक बार खो दिया था बीच में, उसको फिर से प्राप्त करे। अच्छे एक्टर तो वह है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।